Hey everyone, very warm welcome to all of you. Welcome to Life Science Pathshala. My name is Astha Goswami and today I will discuss inflorescence, their type with previous year question and the solution. Okay, for Life Science GATE exam. तो चलिए सबसे पहले क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना क्वालिफाइंग इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी. I have completed MSc in Botany, CSIR-JRF with All India rank 164, ICR-JRF All India rank 215 and category wise 76 and also get qualified. Okay, तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं. गाइस, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आ रहे तो, एंड प्लीज़ शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए. ओके, तो चलिए अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग से टॉपिक डिस्कस करती हूँ. सबसे पहले अगर आपको इन्फ्लोरेसेंस जानना है, उसका टाइप जानना है, तो आपको कुछ टर्म्स पता होने चाहिए. तो सबसे पहला टर्म क्या है? इन्फ्लोरेसेंस खुद है. अगर हम इन्फ्लोरेसेंस पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए ना कि इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है. तो इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस ऑफ अ प्लांट. तो अगर हम सिंपल भाषा में बोलना चाहें तो जब बहुत सारे फ्लावर्स अरेंज होते हैं एक साथ ग्रुप में तो उनको बोला जाता है इन्फ्लोरेसेंस. ओके, जो फ्लावर एक्सिस होता है उस पर जब बहुत सारे फ्लावर्स एक साथ अरेंज होते हैं तो हम उनको कलेक्टिवली बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस. पेडंकल क्या है? पेडंकल द मेन सपोर्टिंग स्टॉक ऑफ इन्फ्लोरेसेंस. अब जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उस इन्फ्लोरेसेंस का जो स्टॉक होता है उसको हम बोलते हैं पेडंकल. मैं ऐसे ही नहीं बता रही ये सारे टर्म्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे इन दोनों से क्वेश्चन आया हुआ है. ठीक है, तो आप इसे ध्यान से देखिए ताकि आपको क्लियर रहे कि पेडंकल क्या होता है और पेडिसल क्या होता है. ओके, तो पेडिसल क्या होता है? स्टॉक ऑफ इंडिविजुअल फ्लावर. मतलब एक इंडिविजुअल मतलब एक सिंगल फ्लावर है, अगर उसका स्टॉक है तो उसको बोला जाएगा पेडिसल, और अगर इन्फ्लोरेसेंस का स्टॉक है तो उसको बोलेंगे हम पेडंकल. ओके, रैकिस देखिए. रैकिस क्या है? सेंट्रल एक्सिस होल्डिंग द फ्लावर्स अलोंग द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रांचेस विद इन द इन्फ्लोरेसेंस. मतलब अगर सिंपली मैं बोलना चाहूँ तो जो रैकिस है ये एक सेंट्रल एक्सिस है जिस पे इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट होता है, और इस इन्फ्लोरेसेंस में बहुत सारे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रांचेस होते हैं जो कि बहुत सारे फ्लावर्स को होल्ड करके रखते हैं. ओके, तो रैकिस सिंपली बोले तो ये एक सेंट्रल एक्सिस है जिस पे इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट होता है. ओके, तो ये हो गया हमारा इन्फ्लोरेसेंस, पेडंकल, पेडिसल एंड रैकिस. ओके, कुछ और टर्म्स देखते हैं. ब्रैक्ट. ब्रैक्ट क्या है? फ्लावर और इन्फ्लोरेसेंस सबटेंडेड बाई एन एक्सपेंडेड लीफी ऑर्गन. ओके, जो ब्रैक्ट है आपने देखा होगा कभी कभी जब आप फ्लावर्स लेते हैं तो आपने देखा होगा कि उसका जो स्टॉक होता है उसके बेस पे एक लीफ लाइक छोटा सा ऑर्गन प्रेजेंट होता है. आपको लगेगा कि वो छोटी सी लीफ है वहाँ पे, बट वो लीफ नहीं होती, वो ब्रैक्ट होता है. ओके, अभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी तो क्लियर हो जाएगा कि ब्रैक्ट क्या होता है. ठीक. पेडिसिलेट क्या होता है? फ्लावर्स विथ पेडिसिल और स्टॉक. ऐसा फ्लावर जिसमें स्टॉक प्रेजेंट हो, दैट मीन्स पेडिसल प्रेजेंट हो, तो उस फ्लावर को बोलेंगे पेडिसिलेट फ्लावर. सिसाइल क्या होता है? फ्लावर्स विदाउट स्टॉक और पेडिसल. अगर फ्लावर में कोई भी स्टॉक प्रेजेंट ना हो, कोई भी पेडिसल प्रेजेंट ना हो, तो उस फ्लावर को बोलेंगे सिसाइल फ्लावर. ओके, डायग्राम देखिए, अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको. ये क्या है? ये वाइट कलर का जो है ये क्या है? ये रैकिस है, सेंट्रल एक्सिस. इन्फ्लोरेसेंस का सेंट्रल एक्सिस जिसको रैकिस बोला जा रहा है. ओके, ये देखिए, ये येलो कलर का जो है वो फ्लावर है. ओके, और ये जो ऐसे लाइन गई है ये क्या है? ये पेडिसल है. मतलब फ्लावर का जो स्टॉक है ब्लू कलर का वो पेडिसल है, उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला जाता है पेडिसल. ये फ्लावर है और इस पेडिसल के बेस पे एक छोटा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकला है, आप देख रहे हैं. इसी को बोला जा रहा है ब्रैक्ट. ठीक है, तो
ये मेन एक्सिस रैकिस हो गया। लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो कि पेडिसेल के बेस से निकला है उसको बोला जा रहा है ब्रैक्ट, और जो मेन स्टॉक है एक सिंगल फ्लावर का उसको पेडिसेल बोल रहे हैं, और जो फ्लावर है उसको तो फ्लावर बोलते ही हैं। ओके, तो ये पेडिसिलेट फ्लावर हो गया, क्योंकि इसमें पेडिसल प्रेजेंट है इसलिए पेडिसिलेट फ्लावर। दूसरा फ्लावर देखिए, ये सेसाइल फ्लावर है। इसमें क्या हो रहा है, सेसाइल का मतलब ऐसा फ्लावर जिसमें स्टॉक प्रेजेंट ना हो उसको सेसाइल फ्लावर बोलेंगे। तो ये देखिए येलो कलर दिख रहा है, ये फ्लावर है, और ये ग्रीन कलर का ब्रैक्ट है, बट इसमें स्टॉक नहीं है ना, कोई भी स्टॉक प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए इस फ्लावर को बोल रहे हैं सेसाइल फ्लावर। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि पेडिसिलेट फ्लावर क्या होते हैं, जिसमें पेडिसल प्रेजेंट हो उसको पेडिसिलेट, एंड जिसमें एब्सेंट हो उसको सेसाइल फ्लावर कहते हैं। क्लियर? चलिए अब कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फ्लोरेसेंस के टाइप के बारे में बात करते हैं कि इन्फ्लोरेसेंस कितने टाइप के होते हैं। तो मेजरली 4 टाइप के इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, रेसिमोस, साइमोस, स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस, स्पेशल, एंड फोर्थ है मिक्स टाइप। गाइज इसमें से ये 3 जो है ये इंपॉर्टेंट है, हमें यही तीनों पढ़ना है, मिक्स टाइप का इन्फ्लोरेसेंस हमें नहीं पढ़ना है। ओके, तो मैं आपको एक एक करके इन तीनों टाइप के इन्फ्लोरेसेंस डिस्कस करूँगी। तो चलिए सबसे पहले रेसिमोस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, रैकिस नेवर एंड्स इन अ फ्लावर एंड कंटिन्यूज टू इलोंगेट बाय मींस ऑफ अ परसिस्टेंट ग्रोइंग पॉइंट। मतलब जो रैकिस होता है, जो मेन एक्सिस होता है, जो सेंट्रल एक्सिस है फ्लावर का, वो क्या है, रैकिस है, क्या करता है, नेवर एंड्स इन अ फ्लावर। मतलब रेसिमोस टाइप का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसका रैकिस कभी भी रुकता नहीं है, मतलब कंटिन्यूअसली इलोंगेट होता रहता है, उसकी जो ग्रोथ है वो रुकती नहीं है कभी भी, वो ऑलवेज ग्रो करता रहेगा, इलोंगेट करता रहेगा। ये खास बात होती है रेसिमोस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस की। आप इस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस को देख के ईजिली बता सकते हैं, अगर कंटिन्यूअसली ग्रोथ होती है रैकिस की तो वो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस है ना। दूसरा कैरेक्टर क्या है, एक्रोपिटल अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स। एक्रोपिटल क्या होता है, एक्रोपिटल का मतलब क्या होता है, देखिए, ओल्डेस्ट फ्लावर टूवर्ड्स द बेस एंड यंगेस्ट फ्लावर्स एट द एपेक्स। मतलब जो सबसे पहले फूल खिला होगा, जो सबसे ओल्डेस्ट फ्लावर होगा वो बेस की तरफ होगा। जो रैकिस होगा हमारा, जो रैकिस है ये सेंट्रल एक्सिस, इसमें जो सबसे पहले फ्लावर खिलेगा, जो सबसे ओल्ड होगा वो बेस की तरफ है, और ये रहा एपेक्स, जो यंग होगा, जो सबसे यंग फ्लावर होगा वो एपेक्स पे होगा, यहाँ होगा, और जो ओल्ड वाला होगा वो बेस की तरफ होगा। ओके, अगर ये मेन रैकिस है तो ये हो गया इसका बेस, और सबसे पुराना फ्लावर यहाँ बेस पे होगा। ओके, और जो यंग होगा वो एपेक्स की तरफ होगा। तो इस तरीके का जो फ्लावर का अरेंजमेंट होता है उसको बोला जाता है एक्रोपिटल अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, इनडेफिनिट नंबर ऑफ फ्लावर्स आर फॉर्म्ड। ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर इसका रैकिस ग्रोथ कभी रुक ही नहीं रहा है, कंटिन्यूअसली इलोंगेट हो रहा है, तो इसमें फ्लावर्स भी आते ही रहेंगे, है ना। तो इस वजह से इनडेफिनिट नंबर ऑफ फ्लावर्स बनते रहते हैं रेसिमोस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस में। अगला कैरेक्टर क्या है, इट इज़ अ 2 टाइप। जो रेसिमोस होता है ये 2 टाइप का होता है, एक सिंपल इन्फ्लोरेसेंस, सिंपल रेसिमोस, एंड कंपाउंड रेसिमोस। ओके, तो जो सिंगल टाइप का, जो सिंपल रेसिमोस होता है ये पेडिसिलेट भी हो सकता है और सेसाइल भी हो सकता है। मतलब जो सिंपल रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस होते हैं उसमें स्टॉक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो जो सिंपल टाइप के रेसिमोस होते हैं वो पेडिसिलेट भी हो सकते हैं और सेसाइल भी हो सकते हैं। अब पेडिसिलेट में कौन कौन सा टाइप आ जाता है, पेडिसिलेट में आता है रेसिम, फिर आता है कोरिम्ब, और फिर आता है अम्बेल। ओके, तो ये तीनों जो हैं ये पेडिसिलेट फ्लावर्स हो गए। और सेसाइल में कौन कौन से आ जाएंगे, स्पाइक, स्पाइकलेट, स्पैडिक्स, कैपिटुलम, केटकिन। मैं ये सारी चीज़ें आपको ऐसे ही नहीं बता रही, सब इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वेरी केयरफुल होके देखिए। ओके, चलिए मैं एक एक करके आपको डिस्कस करती हूँ ये सारे के सारे टाइप। तो सबसे पहले मैं सिंपल टाइप का डिस्कस करती हूँ, सिंपल रेसिमोस में जो पेडिसिलेट है उनको, जैसे रेसिम हो गया, कोरिम्ब हो गया, अम्बेल हो गया, तो सबसे पहले मैं उसके बारे में बताती हूँ। पहला है रेसिम। क्या कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर ये है कि इसमें सिंगल एक्सिस होता है। ध्यान से देखिए डायग्राम को, आपको आगे मैं यूज़ कराऊंगी। ओके, तो रेसिम में सिंगल एक्सिस होता है और
पेडिसिलेट होता है। ये पेडिसिलेट में मैंने बताया, तो पेडिसिलेट तो होगा ही। मेन एक्सिस इसमें एक सिंगल एक्सिस होती है, ये इसकी खास बात होती है। डायग्राम देखिए, ये एक सिंगल एक्सिस है और इस पे फ्लावर्स निकले हुए हैं, और फ्लावर्स क्या हैं, पेडिसिलेट हैं। स्टॉक प्रेजेंट है ना, जितने भी फ्लावर्स निकले हैं सब में स्टॉक प्रेजेंट है। तो रेसिम की खास बात हो गई कि इसमें सिंगल एक्सिस होता है और पेडिसिलेट फ्लावर्स होते हैं। दूसरा क्या है, कोरिम्ब। इसकी खास बात क्या है, द लोअर पेडिसेल आर लॉन्गर देन द अपर। फ्लैट टॉप, ये भी कैरेक्टर है कि फ्लैट टॉप होता है, मतलब ऊपर आके सब एक बराबर हो जाएंगे, ऊपर से देखने में सब एक बराबर दिखेंगे। डायग्राम देखिए, सारे के सारे फ्लावर एक बराबर हैं, है ना, ये सब एक बराबर हैं। ऊपर से देखने पे सब लगेंगे कि इक्वल है, लेकिन नीचे से देखिए, लोअर पेडिसेल आर लॉन्गर देन दी अपर। जो नीचे वाला स्टॉक है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू ऊपर के। जो ऊपर वाला देखिए एकदम छोटा सा स्टॉक है, बट जो नीचे वाला है इतना ज़्यादा लॉन्ग है। तो ये कैरेक्टर है कोरिम का, कि जो लोअर वाला पेडिसेल होता है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू अपर वन के। ओके, नेक्स्ट है अम्बेल। अम्बेल का कैरेक्टर क्या है, ऑल पेडिसेल्स अराइज फ्रॉम सेम पॉइंट्स। सेम पॉइंट, डायग्राम देखिए, डायग्राम में क्या है, ये है ना, मैं सॉरी, आप ऐसे डायग्राम देखिए, मैं लिख नहीं पा रही। ये सेंट्रल एक्सिस है, ये सेंट्रल एक्सिस हो जाएगा, और सेंट्रल एक्सिस पे एक सिंगल पॉइंट है, ये एक सिंगल पॉइंट देख रहे हैं आप, सेम पॉइंट है, और यहाँ से बहुत सारे पेडिसिल, एक ही जगह से बहुत सारे पेडिसिल निकले हैं और उनसे बहुत सारे फ्लावर्स निकले हैं, पर निकले कहाँ से, एक सिंगल पॉइंट से। ये इंपॉर्टेंट है, सिंगल पॉइंट से बहुत सारे पेडिसिलेट फ्लावर्स निकलते हैं। तो ये कैरेक्टर है अम्बेल का। ओके, और ऊपर से ये एक बराबर दिख रहे हैं, साइज इनकी एक जैसी लग रही है, पर नीचे से पेडिसेल, नीचे वाले जो होंगे सबसे लंबे पेडिसेल होंगे और ऊपर वाले सबसे छोटे होंगे, तो ये हो जाएगा कोरिम्ब। और अगर एक सिंगल एक्सेस प्रेजेंट है और पेडिसिलेट फ्लावर्स ऐसे अरेंज हैं तो क्या हो जाएगा, रेसिम। ओके, नेक्स्ट देखिए, जो पीछे वाला मैंने लास्ट स्लाइड बताया आपको वो पेडिसिलेट फ्लावर का था। अब ये जो है, ये 5 ये सेसाइल के होंगे, सेसाइल टाइप का रेसिमोस। तो पहला क्या है, स्पाइक। स्पाइक में सेसाइल फ्लावर है ये, यस मैंने बताया ये सेसाइल के सारे टाइप्स हैं। तो स्पाइक सेसाइल फ्लावर्स होता है ऑन मेन एक्सिस। मेन एक्सिस पे बहुत सारे सेसाइल फ्लावर्स लगे होंगे, तो उस टाइप का जो इन्फ्लोरेसेंस होगा उसको हम स्पाइक बोलेंगे। डायग्राम दिखाऊंगी मैं। नेक्स्ट है स्पाइकलेट। स्पाइकलेट में क्या है, मोर देन वन सेसाइल फ्लावर्स ऑन मेन एक्सिस। अगर मेन एक्सिस पे सेसाइल फ्लावर्स अकेले अकेले, ये अगर मेन एक्सिस है, इस पे ऐसे फ्लावर लगे हैं, फिर ऐसे फ्लावर लगे हैं, फिर ऐसे फ्लावर लगे हैं, अगर ऐसे एक एक फ्लावर मेन एक्सिस पे एक एक फ्लावर ऐसे ऐसे लगते जा रहे हैं सेसाइल, तो वो स्पाइक हो जाएगा। बट अगर मोर देन वन सेसाइल फ्लावर ऑन मेन एक्सिस पे अगर एक से ज़्यादा फ्लावर्स लगे हैं तो क्या हो जाएगा, स्पाइकलेट। ओके, फिर है स्पैडिक्स। स्पैडिक्स में क्या होता है, मेनी फ्लावर्स इंक्लूज्ड इन अ फ्लैसी पैकेट कॉल्ड स्पैथ। स्पैथ क्या है, स्पैडिक्स में स्पैथ प्रेजेंट होता है जो कि फ्लैसी पॉकेट होता है और उसके अंदर बहुत सारे फ्लावर्स जो हैं इनक्लोज होते हैं, है ना, बंद होते हैं बहुत सारे फ्लावर इस स्पैथ के अंदर। वो मेल भी होते हैं फीमेल भी होते हैं, मैं डायग्राम दिखाऊंगी। ओके, फिर नेक्स्ट कैटकिन। कैटकिन में क्या है, पेंडुलस स्पाइक बियरिंग नेकेड फ्लावर। इसमें जो फ्लावर्स होते हैं नेकेड होते हैं, और ख़ास बात क्या है कि कैटकिन भी स्पाइक ही है, ऐसे है तो स्पाइक हो जाएगा। और अगर हम इसको पेंडुलस बना दें, पेंडुलम की तरह, अगर ऐसे पेंडुलम की तरह ऐसे हैंग करे, तो इस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस को हम बोल देंगे कैटकिन। ज़्यादा अंतर नहीं है, बस पेंडुलस हो जाए तो हम बोलेंगे इसको कैटकिन, और अगर ये इरेक्ट है ऐसे सेसाइल फ्लावर लगे हुए हैं तो इसको हम स्पाइक बोलते हैं। ठीक है, तो पेंडुलस स्पाइक बेरिंग नेकेड फ्लावर, ये हो गया कैरेक्टर किसका, कैटकिन का। फिर है कैपिटुलम, जिसमें क्लस्टर ऑफ सेसाइल फ्लावर्स ऑन रिसेप्टिकल। रिसेप्टिकल, कैपिटुलम के केस में क्या होगा, एक रिसेप्टिकल प्रेजेंट होगा, है ना, और इस पे बहुत सारे सेसाइल फ्लावर्स ऐसे प्रेजेंट होंगे क्लस्टर में, तो उसको बोलेंगे कैपिटुलम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस। ओके, डायग्राम देखिए, सबसे पहले स्पाइक का, ये मेन एक्सिस है और इस पे बहुत सारे सिंगल एक एक करके सेसाइल फ्लावर्स प्रेजेंट हैं, ये हो गया स्पाइक।
स्पाइकलेट क्या है? एक मेन एक्सिस है जिस पे बहुत सारे सेसाइल फ्लावर्स प्रेजेंट है, बहुत सारे सेसाइल फ्लावर्स प्रेजेंट हैं, तो ये स्पाइकलेट हो गया। फिर नेक्स्ट है स्पैडिक्स। स्पैडिक्स में देखिए ये बाहर जो है ये है स्पैथ, और इसके अंदर ये बहुत सारे फ्लावर्स प्रेजेंट हैं जो कि इंक्लोज्ड है इस स्पैथ के अंदर। ओके, इसमें स्पैथ के अंदर जो फ्लावर्स प्रेजेंट है ये मेल भी हैं और फीमेल भी हैं, ये फीमेल और ये मेल। ओके, तो बहुत सारे फ्लावर्स जो कि स्पैथ के अंदर इंक्लोज्ड होते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक है स्पैडिक्स का। और स्पैडिक्स जो है ये इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है मुजेसी फैमिली में, मतलब जो बनाना फैमिली होती है मुजेसी, उसमें स्पैडिक्स पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट दूसरा डायग्राम देखिए कैटकिन का। ये क्या है? अगर इसको आप, ये कैटकिन का डायग्राम है, अगर इसको आप उल्टा कर दें, ऐसे कर दें, तो क्या हो जाएगा? स्पाइक हो जाएगा। और अगर आपने इसको ऐसे पेंडुलम की तरह उल्टा लटका दिया, तब ये क्या हो जाएगा? तब ये कैटकिन हो जाएगा। ओके, तो और इसमें जो फ्लावर्स लगे होते हैं वो नेकेड होते हैं। ये कैरेक्टर है कैटकिन का। मोरेसी, मोरेसी फैमिली में कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। मोरस, सहतूत आपको पता होगा, सहतूत मोरेसी फैमिली का मेंबर है, मोरस एल्बा। ओके, कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस उसमें देखा जाता है। अगर आप कभी सहतूत को देखेंगे, उसका कोई फ्रूट तोड़ के देखेंगे, जब वो इमेच्योर होता है तो आपको ये इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलेगा। ये डायग्राम देखिए, ये सहतूत का ही है, मोरस का। ओके, नेक्स्ट क्या है? कैपिटुलम, जिसको एंथोडियम या फिर हेड भी कहा जाता है। ओके, कैपिटुलम को ये किस फैमिली में पाया जाता है? हेलियंथस एनस, सॉरी, हेलियंथस एनस एस्टेरेसी फैमिली। ओके, हेलियंथस एनस सनफ्लावर को बोलते हैं, सूरजमुखी को। तो उसमें देखने को मिल जाएगा आपको, मैरीगोल्ड में भी देखने को मिल जाएगा। तो ये स्पेशली जो कैपिटुलम है ये देखने को मिलता है सनफ्लावर में। ये रिसेप्टिकल है। ओके, ये रिसेप्टिकल है और इसके ऊपर बहुत सारे सेसाइल फ्लावर्स प्रेजेंट है क्लस्टर में। ओके, मैंने यही आपको बताया था डेफिनेशन में कि कैपिटुलम क्या होता है। और अगर क्वेश्चन में आपसे पूछे कि डिस्क फ्लोरेट एंड रे फ्लोरेट टाइप का इन्फ्लोरेसेंस दिखने में फ्लावर किस में मिलता है, तो आप आंसर देंगे कैपिटुलम, क्योंकि कैपिटुलम में ये रिसेप्टिकल है जिसके ऊपर जो फ्लावर्स प्रेजेंट हैं वो टू टाइप के होते हैं। एक होता है डिस्क फ्लोरेट और एक होता है रे फ्लोरेट। रे फ्लोरेट पेरीफेरी में ये बड़े वाले हैं, और जो छोटे छोटे होते हैं बीच में उनको डिस्क फ्लोरेट बोला जाता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। नेक्स्ट अब साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस देखते हैं। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले जो रैकिस है, जो कि मेन एक्सिस है, बिकम टर्मिनेटेड बाय अ फ्लावर बड एट अ अर्ली स्टेज एंड सब्सिक्वेंट बर्ड्स आर डेवलप ग्रेजुअली टूवर्ड्स लोअर साइड। मतलब हमने रेसिमोस में क्या पढ़ा कि जो रैकिस होता है वो कभी भी उसका ग्रोथ जो है रुकता नहीं है, वो कंटिन्यूअसली ग्रो करता रहता है, कभी भी टर्मिनेट नहीं होता है ना। लेकिन साइमोस के केस में क्या है? साइमोस में रैकिस बिकम टर्मिनेटेड, रैकिस जो है उसके ग्रोथ को रोक दिया जा रहा है फ्लावर बड से। जो पहला फ्लावर निकलेगा वो क्या करेगा? रैकिस के ग्रोथ को रोक देगा अर्ली स्टेज में ही। उसके बाद क्या होगा? सब्सिक्वेंट बर्ड्स आर डेवलप ग्रेजुअली टूवर्ड्स लोअर साइड। जो रैकिस का जो नीचे वाला ये रैकिस है, इसका जो नीचे वाला पोर्शन यहाँ पे फ्लावर आ गया तो इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। अब इसके नीचे से नए नए फ्लावर्स निकलने शुरू होंगे। ठीक है, ये रेसिमोस का मेन कैरेक्टरिस्टिक है। उसके अलावा अगला कैरेक्टर क्या है? बेसिपिटल अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। इसमें बेसिपिटल, रेसिमोस में एक्रोपिटल टाइप का अरेंजमेंट था फ्लावर का, बट साइमोस के केस में क्या हो जाएगा? बेसिपिटल अरेंजमेंट होगा फ्लावर का। बेसिपिटल का मतलब क्या हो जाएगा? जस्ट उल्टा एक्रोपिटल का। इसमें ओल्डेस्ट फ्लावर्स एट एपेक्स एंड यंगेस्ट एट बेस। तो जो ओल्ड फ्लावर होगा वो एपेक्स पे होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहला जो फ्लावर निकलेगा वो रैकिस के ग्रोथ को यहाँ से टर्मिनेट कर देगा। तो पहला फ्लावर क्या हुआ? ये एपेक्स है और इधर बेस है। तो एपेक्स पे जो पहला फ्लावर निकला वो सबसे ओल्ड होगा क्योंकि सबसे पहले निकला। तो वही बोल रहा है कि ओल्डेस्ट फ्लावर जो है एपेक्स पे होगा एंड यंगेस्ट एट द बेस। तो उसके बाद नीचे से फ्लावर्स निकलने शुरू होते हैं। ओके, क्लियर है? तो बेसिपिटल अरेंजमेंट ऐसा होता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है अ डेफिनिट नंबर ऑफ फ्लावर्स आर फॉर्म्ड। ऑब्वियसली डेफिनिट नंबर तो बनेंगे ना,
उसमें कंटिन्यूअसली रेसिमोस में कंटिन्यूअसली ऐसे इलोंगेट करता जा रहा था, तो इनडेफिनिट नंबर ऑफ फ्लावर्स बन रहे थे। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ फ्लावर्स जो है डेफिनिट हो जाते हैं। ओके, उसके बाद ये जो साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है ये 4 टाइप का होता है, सॉलिटरी, यूनिपेरस, बाईपेरस एंड मल्टीपेरस। उसके बाद जो यूनिपेरस टाइप है इसमें भी 2 टाइप आते हैं, पहला है हेलिक्वाइड और दूसरा है स्कॉर्पियोइड। तो चलिए एक एक करके मैं आपको इनका डायग्राम भी दिखाऊंगी, पहले एक डिफिनेशन बता देती हूँ। यूनिपेरस क्या हो जाएगा, यूनि मीन्स होता है 1, तो इसके 2 टाइप हैं, स्कॉर्पियोइड एंड हेलिक्वाइड। तो स्कॉर्पियोइड में क्या होता है, स्कॉर्पियोइड में ब्रांचेस डेवलप अल्टरनेटिवली ऑन अपोजिट साइड ऑफ रैकिस। मतलब अगर ये रैकिस है तो इसमें जो ब्रांचेस निकली होंगी, जो फ्लावर्स निकलेंगे, तो ऐसे अल्टरनेट होगा, एक दूसरे के अपोजिट होगा और अल्टरनेट, जैसे एक ऐसे निकल गया, फिर दूसरा निकलेगा, फिर तीसरा निकलेगा, फिर चौथा निकलेगा। तो इस तरीके से अल्टरनेट और एक दूसरे के अपोजिट ब्रांचेस निकलती हैं स्कॉर्पियोइड में। ओके, जिग जैक इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है, लुक लाइक स्कॉर्पियो टेल, जो स्कॉर्पियो होता है उसकी टेल की तरह देखने में लगता है ये इन्फ्लोरेसेंस। ओके, दूसरा है हेलिक्वाइड। हेलिक्वाइड क्या है, ये कर्व्ड होता है, मतलब ऐसे कर्व होता है, उसके बाद अनब्रांच्ड ब्रांचेस डेवलप ऑन वन साइड ओनली। इसमें क्या है, जो स्कॉर्पियोइड है उसमें देखिए दोनों तरफ से ब्रांचेस ऐसे निकल रही हैं। ओके, लेकिन जो हेलिक्वाइड होता है उसमें केवल एक ही तरफ से ब्रांचेस ऐसे निकलती जाती हैं और ये कर्व्ड होता है। ओके, तो ये हो गया यूनिपेरस का 2 टाइप, स्कॉर्पियोइड एंड हेलिक्वाइड। दूसरा है बाईपेरस। बाईपेरस, बाई मीन्स होता है 2, तो प्राइमरी एक्सिस एंड्स इन अ फ्लावर एंड डेवलप्स 2 डॉटर एक्सिस, 2 डॉटर, बाई है ना, 2 डॉटर एक्सिस विथ अ एपिकल फ्लावर फ्रॉम अ सिंगल नोड। तो जो प्राइमरी एक्सिस होता है, जब उसमें एक सिंगल फ्लावर आएगा तो जो प्राइमरी एक्सिस है उसकी ग्रोथ रुक जाती है एंड डेवलप 2 डॉटर एक्सिस। उसके बाद 2, जैसे ये क्या है मेन एक्सिस, यहाँ पे जब सिंगल फ्लावर आया तो जो ये प्राइमरी एक्सिस है उसकी ग्रोथ अब रुक जाएगी, है ना, इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। उसके बाद एक सिंगल नोड से 2 एक्सिस निकलेंगी। तो जब 2 एक्सेस निकल रही हैं, फिर यहाँ से इनमें फ्लावर लगना शुरू होगा। तो जब 2 एक्सेस यहाँ से निकल रही हैं तो इसको बोला जा रहा है बाईपेरस। ओके, अब मल्टीपेरस, मल्टी मीन्स होता है बहुत सारे, तो जो प्राइमरी एक्सिस है इसमें भी जब फ्लावर है तो प्राइमरी एक्सिस को रोक दिया गया। लेकिन मल्टीपेरस में क्या हो जाएगा कि मोर देन 2 डॉटर एक्सिस फ्रॉम अ सिंगल नोड, एक सिंगल नोड से एक सिंगल नोड हो गया। अभी बाईपेरस में 2 निकले थे बट मल्टीपेरस में बहुत सारे निकलेंगे, है ना, तब इसको मल्टीपेरस बोलेंगे। उसके बाद जो लास्ट है वो है सॉलिटरी इन्फ्लोरेसेंस साइमोस में। तो सॉलिटरी का मतलब होता है एक अकेला, सिंगल, सॉलिटरी सिंगल। तो अनब्रांच होता है सॉलिटरी इन्फ्लोरेसेंस एंड ऑलवेज टर्मिनेटेड बाय फ्लावर, फॉर एग्जांपल हिबिस्कस। हिबिस्कस मीन्स गुड़हल का साइंटिफिक नेम है हिबिस्कस। तो आपने गुड़हल देखा होगा, गुड़हल या फिर लेडी फिंगर का फ्लावर देखा होगा आपने, जिसमें एक सिंगल फ्लावर होता है, अनब्रांच्ड होता है, और फ्लावर जो है, जो रैकिस होता है उसके ग्रोथ को टर्मिनेट कर देता है, उसके रैकिस को की ग्रोथ को रोक देता है। तो ये हो गया सॉलिटरी का एग्जाम्पल हिबिस्कस। और एक खास बात होती है हिबिस्कस की या फिर मालवेसी फैमिली में जो फ्लावर्स आते हैं उनमें जो फ्लावर्स होता है उसमें जो स्टेमन पाया जाता है, अगर ये फ्लावर है उसमें जो ये स्टेमन है, सॉरी, ये गाइनोसियम है, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, तो स्टाइल पे बहुत सारे स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, बहुत सारे स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं। इनडेफिनिट बोला जाता है क्योंकि बहुत सारे होते हैं, इनडेफिनिट होते हैं, इसीलिए इनडेफिनिट स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं मालवेसी फैमिली में। तो मालवेसी फैमिली का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कि मालवेसी में जो फ्लावर्स होते हैं उनमें बहुत सारे इनडेफिनिट नंबर ऑफ स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं। आप इस टर्म को याद रखिएगा। ओके, अब इनका डायग्राम दिखाती हूँ मैं आपको। पहला क्या है, ये यूनिपेरस साइम है, साइमोस को साइम भी बोलते हैं। और ये पहला वाला जो डायग्राम है ये स्कॉर्पियोइड का है, जिसमें ये देखिए पहला फ्लावर निकला, फिर दूसरा निकला, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। तो ये एक दूसरे के अल्टरनेट जा रहा है। और ये स्कॉर्पियो टेल लाइक या जिग जैग
लाइक इन्फ्लोरेसेंस देखने में लगता है। तो ये हो गया स्कार्पोइड पहला वाला। दूसरा क्या है, हेलिकॉइड, जिसमें ब्रांचेस नहीं होती हैं और एक ही ब्रांचेस ऐसे निकलती हैं। ये कर्व्ड होता है ऐसे, और एक एक करके ऐसे एक ही साइड से ब्रांचेस ऐसे निकलती जाती हैं। तो दूसरा हो गया हेलिकॉइड, और ये दोनों ही यूनिपेरस साइम के टाइप हैं। फिर बाईपेरस है, जिसमें ये एक सिंगल फ्लावर निकला और जो प्राइमरी एक्सिस है वो टर्मिनेट हो गया, उसके बाद एक सिंगल नोड से यहाँ से इस नोड से दो एक्सिस निकली और वहाँ से फ्लावर निकले। तो क्योंकि दो एक्सिस निकल रही हैं इसलिए बाई पैरस टाइम हो गया। ओके, मल्टी पैरस में क्या हो जाएगा, एक सिंगल नोड से बहुत सारे फ्लावर्स निकल रहे हैं, ऐसे बहुत सारी एक्सिस निकल रही है और उनमें बहुत सारे फ्लावर्स लग रहे हैं। तो ये हो जाएगा मल्टी पैरस साइमोस। ओके, तो ये देखिए, जो मोनोपेरस था उसको मोनोकैजियल साइम भी कहा जाता है, जिसमें ये हेलिक्वाइड है और ये स्कॉर्पोइड है। फिर डाई कैजियल साइम, जो बाई पैरस है उसको डाई कैजियल भी कहा जाता है, और जो मल्टी पैरस होते हैं उसको पॉली कैजियल भी कहा जाता है। तो अगर इनमें से कुछ भी आए, और ये जो पॉली कैजियल या मल्टी पैरस है उसको पेनिकल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस भी कहा जाता है। ये देखिए पेनिकल। ओके, पेनिकल ये इन्फ्लोरेसेंस है जो कि साइमोस का टाइप है, मल्टी पैरस को पेनिकल बोला जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, नोटिस कर लीजिए, इसको याद रख लीजिए। ओके, ये हो गया साइमोस। अब हम स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरेसेंस के बारे में देख लेते हैं। कुछ स्पेशल टाइप की भी इन्फ्लोरेसेंस पाई जाती हैं कुछ फैमिली में। पहला है हाइपनथोडियम। हाइपनथोडियम हाइपनथोडियम में क्या होता है, सेसाइल फ्लावर्स ऑन वॉल्स ऑफ कैपिटुलम और रिसेप्टिकल। मतलब जो रिसेप्टिकल है या फिर कैपिटुलम है, उसकी जो ये वॉल है, इस वॉल पे बहुत सारे सेसाइल फ्लावर्स प्रेजेंट होंगे, है ना। ये हाइपनथोडियम का कैरेक्टर है। उसके बाद मेल फ्लावर सिचुएटेड एट पेरीफेरी एंड फीमेल फ्लावर इन द सेंटर। ये जो सेंटर है, इस सेंटर में बहुत सारी फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होंगी, और जो मेल फ्लावर होंगे वो पेरीफेरी की तरफ होंगे, मतलब किनारे की तरफ मेल फ्लावर और बीच में फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होगी। तो ये कैरेक्टर हो गया हाइपनथोडियम का। और हाइपनथोडियम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है फाइकस में, बेनियान में, मतलब पीपल में, बरगद में आपको हाइपनथोडियम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलेगा। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, मैं डायग्राम दिखाऊंगी अभी, तो आपको अच्छे से आप विजुलाइज कर पाएंगे उसको कि कैसा होता है हाइपनथोडियम। दूसरा है साइएथियम। साइएथियम क्या है, इट इज़ द सॉरी हाँ, साइएथियम जो है, साइएथियम में क्या होता है, इट इज़ अ कप लाइक स्ट्रक्चर। ओके, साइएथियम इन्फ्लोरेसेंस जो है देखने में कप शेप्ड होता है विथ नेक्टर सिक्रेटिंग ग्लैंड। तो साइएथियम देखने में इन्फ्लोरेसेंस एक कप जैसे दिखेगा आपको, है ना, और इसमें जो नीचे होता है ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो कि नेक्टर सिक्रीट कर रहा होता है। उसके अलावा सेंट्रली प्लेस्ड लार्ज फीमेल फ्लावर एंड मेनी मेल फ्लावर। मतलब जो फीमेल एक अकेली सिंगल फीमेल फ्लावर होगी जो कि सेंटर में प्रेजेंट होगी, और वो सबसे लार्ज होगी, है ना, वो सबसे लार्ज होगी। ये फीमेल फ्लावर है जो कि सबसे लार्ज है और सेंटर में प्रेजेंट है, अकेली है। और बहुत सारे मेल फ्लावर्स जो होंगे उसके चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं, वो चारों तरफ उसके बहुत सारे मेल फ्लावर प्रेजेंट होंगे, और जो फीमेल फ्लावर है वो सेंटर में होगी और सबसे लार्ज होगी। ये कैरेक्टर है किसका, साइएथियम का। कप शेप्ड होता है इन्फ्लोरेसेंस। ओके, ये किस में पाया जाता है, ये यूफोरबिएसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है साइएथियम इन्फ्लोरेसेंस। फिर वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लोरेसेंस जो है लेमिएसी या लेबिएटी फैमिली में पाया जाता है। अगर ये जो प्लांट का नाम है ये थोड़ा अजीब है, आपको ना याद हो तो आप याद रख लीजिए तुलसी का बॉटनिकल नेम है ऑसिमम सैंक्टम। ओके, ऑसिमम सैंक्टम बहुत बार क्वेश्चन आता है उस पर। तो उसमें पाया जाता है वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लोरेसेंस, और इसमें क्या होता है, इसका कैरेक्टर क्या है, क्लस्टर ऑफ सेसाइल फ्लावर्स एट नोड। तो नोड पे बहुत सारे क्लस्टर में सेसाइल फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लोरेसेंस में। ओके, लेमिएसी फैमिली में देखने को मिलता है। और साइएथियम क्या है, यूफोरबिएसी फैमिली में देखने को मिलता है। ओके, डायग्राम देखिए, ये है साइएथियम, कप लाइक स्ट्रक्चर है, और यही नीचे ही ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो कि नेक्टर का सिक्रेशन करता है। और ये रही सबसे लार्ज फीमेल फ्लावर अकेली, उसके बाद ये रहे बहुत सारे मेल फ्लावर्स। ओके, दूसरा है वर्टिसिलेस्टर
ये नोड है और इस नोड पे बहुत सारे सेसाइल फ्लावर्स प्रेजेंट हैं। ये हो गया वर्टिसिलेस्टर। फिर तीसरा है हाइपनथोडियम, जिसमें सेंटर में बहुत सारी फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होती हैं और साइड साइड में किनारे की तरफ बहुत सारे मेल फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ये कुछ स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरेसेंस हो गए जो मैंने आपसे डिस्कस करे। चलिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और अपना कॉन्सेप्ट चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन 2020 में आया है। क्वेश्चन क्या है? इनडेफिनिट स्टेमेंस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट फैमिली। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि इनडेफिनिट स्टेमन किस प्लांट में पाया जाता है, किस फैमिली में पाया जाता है। एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो कि मालवेसी फैमिली में पाया जाता है, लेडी फिंगर या गुड़हल, है ना। हिबिस्कस फ्लावर को अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि बहुत सारे इनडेफिनिट नंबर ऑफ स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्टाइल पे प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, मालवेसी फैमिली, क्योंकि यही है इन चारों में जिसके पास इनडेफिनिट नंबर ऑफ स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, राइट आंसर है 1। अगला क्वेश्चन देखिए, 2014 में पूछा गया है, मैच ऑफ द फॉलोइंग टाइप है। कॉलम 1 में ये अम्बेल रेसिम, मतलब ये इन्फ्लोरेसेंस दे रखा है कॉलम 1 में, और कॉलम 2 में प्लांट स्पीसीज़ का नाम है। तो प्लांट स्पीसीज़ का नाम अगर आपको नहीं भी याद है ना, तब भी आप ये जो डायग्राम है आप इसको मैच कर लेंगे इससे, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। सबसे पहला क्या है, कॉलम 1 में पहला इन्फ्लोरेसेंस है अम्बेल। अम्बेल डायग्राम देखिए, अम्बेल का कैरेक्टर मैंने क्या बताया था कि एक सिंगल पॉइंट से बहुत सारे पेडिसेल निकले होंगे और उनमें बहुत सारे फ्लावर्स होंगे, है ना। पेडिसेल क्या है? एक सिंगल फ्लावर का स्टॉक है। तो ये चारों में देखिए जो एस है क्या है, इसमें एक मेन एक्सिस है और एक सिंगल पॉइंट से, एक ही पॉइंट से बहुत सारे पेडिसिलेट फ्लावर्स निकले हुए हैं। तो ये हो गया अम्बेल का कैरेक्टर, इसका मतलब ये अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस है। तो एस का हो जाएगा 1, एस का 1। देखिए ऑप्शन ए में क्या है, एस का 1, मतलब ये हो सकता है। बी में देखिए एस का 1, ये भी हो सकता है। सी में देखिए एस का 2, मतलब सी नहीं होगा। डी में क्या है, एस का 3, मतलब ना तो हमारा सी होगा और ना ही डी होगा। इसका मतलब हमारे पास दो ऑप्शन बचे 50-50, है ना। 50-50 का केस बना, या तो ए हो सकता है या फिर बी हो सकता है, क्योंकि 1 का एस हो गया। अगला देखते हैं रेसिम। रेसिम मैंने क्या बताया, मेन, रेसिम में क्या हो जाएगा, मेन एक्सिस है। मेन एक्सिस पे बहुत सारे पेडिसिलेट फ्लावर्स निकले होते हैं। ये देखिए मेन एक्सिस है जिसपे बहुत सारे पेडिसिलेट फ्लावर्स निकले हुए हैं। तो क्या हो जाएगा, रेसिम 2 का क्यू। 2 का क्यू किस में है, ए में देखिए क्यू का 3 है, मतलब ए नहीं होगा। बी में देखिए क्योंकि ए और बी ही बचे थे, ए गया तो बचा क्या, बी, मतलब क्यू का 2, रेसिम 2 और क्यू। तो क्यू का 2, इसका मतलब राइट आंसर जो हमारा है इस क्वेश्चन का हो जाएगा बी। ओके, उसके अलावा मैं बाकी का भी डिस्कस करती हूँ। तीसरा क्या है, अगर आपको कंपाउंड डिटर्मिनेंट नहीं पता है तो अगला देखिए क्या है, स्पाइक। स्पाइक में क्या था, मेन एक्सिस पे बहुत सारे सेसाइल फ्लावर प्रेजेंट होंगे। तो आर देखिए क्या है, मेन एक्सिस है जिसपे बहुत सारे सेसाइल फ्लावर प्रेजेंट हैं। तो क्या हो जाएगा, आर का 4, आर का 4। तो राइट आंसर हमें मिल चुका है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो बी, और जो कंपाउंड डिटर्मिनेंट था वो ये वाला हो जाएगा। वैसे तो ये क्या दिख रहा है हमें, ये बाईपेरस का स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो आई थिंक कि कंपाउंड डिटर्मिनेंट को बाईपेरस भी कहा, बाईपेरस साइमोस भी कहा जाता होगा, आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बी होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी है और मैंने कई बार आपसे रिपीट भी किया था कि आप बहुत अच्छे से टर्म्स को याद कर लीजिए क्योंकि सेम टर्म से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो क्वेश्चन देखिए 2009 में पूछा गया है, द मेन एक्सिस ऑफ इन्फ्लोरेसेंस एंड स्टॉक ऑफ इंडिविजुअल फ्लावर कॉल्ड, मतलब जो इन्फ्लोरेसेंस है उसका एक्सिस मतलब इन्फ्लोरेसेंस का स्टॉक, एंड इंडिविजुअल फ्लावर का स्टॉक जो है उसको क्या कहा जा रहा है। तो क्या बताई थी, इन्फ्लोरेसेंस का जो स्टॉक होता है उसको क्या बोलते हैं, पेडंकल बोलते हैं, है ना, उसको पेडंकल बोलते हैं। एंड जो इंडिविजुअल फ्लावर का स्टॉक होता है उसको पेडिसेल बोलते हैं।
उसको पेडिसेल बोलते हैं। ओके, तो ऑप्शन देखिए, पेडिसेल एंड पेनिकल। पेनिकल मैंने क्या बताया, जो जो मल्टी पैरस साइमोस टाइप था उसको पेनिकल भी बोला जा रहा था। तो ये तो इन्फ्लोरेसेंस हो गया, तो ये स्टॉक कैसे हो गया, है ना। तो इस वजह से पहला ऑप्शन गलत होगा। दूसरा देखिए, पेनिकल एंड पेडिसल, इसमें भी पेनिकल आ गया। पेडिसल तो ठीक है, बट पेनिकल मतलब ना तो ए होगा और ना ही बी होगा। सी देखिए, पेडिसल एंड पेडंकल, लेकिन है तो सही कि पेडिसल एंड पेडंकल होगा, लेकिन सबसे पहले क्या दिया है, मेन एक्सिस ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, तो इन्फ्लोरेसेंस का होगा पेडंकल, एंड इंडिविजुअल फ्लावर का जो स्टॉक होगा उसको क्या बोलेंगे, पेडिसल। तो इसमें क्या दिया है, पेडिसल एंड पेडंकल, मतलब कि उल्टा दे दिया है, पहले दिया है इंडिविजुअल फ्लावर का और फिर दिया है इन्फ्लोरेसेंस का, इस वजह से सी भी नहीं होगा। डी देखिए, पेडंकल एंड पेडिसल, मतलब इन्फ्लोरेसेंस का पेडंकल और इंडिविजुअल फ्लावर का स्टॉक पेडिसल। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी। ओके, याद की, ये सारे जो टर्म्स हैं मैंने जो बताए, जो भी डिस्कस किया, आप सारे याद कर लीजिए, सब ध्यान में रखिए। बहुत टफ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। डायग्राम को समझ के करेंगे तो ईजिली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि गेट में क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीट होता है। इस वजह से बोल रही हूँ कि जो भी क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ उनको आप 2-3 बार देख लीजिए ताकि आपको याद रहे। और अगर आपको कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा याद नहीं भी रहता तो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 2-3 बार तो वो आपको याद रहेगा, जिसकी वजह से आप क्वेश्चन को ईजिली कर पाएंगे। ओके गाइज, थैंक you so much for watching this, and stay safe and keep learning. Thank you.